अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें हम जो है वो फ़ोन जो 5 फ़ोन हमने पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 में UMT प्रो डोंगल से अटैम्प्ट किया था, उनका रिज़ल्ट देखने पास आया था। अब इन्हीं पाँचों सेटों को हम 1 बाई 1 जो है इससे एक्वा डोंगल से अटैम्प्ट करके देखेंगे कि एक्वा डोंगल क्या रिस्पांस करती है। मैंने वैसे अभी तक प्रैक्टिकली चेक तो नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा चांस है एक्वा डोंगल फेल होगी। रीज़न ये कि एक्वा डोंगल क्योंकि 2019-20 में रिलीज़ हुई है और इन्होंने मोस्टली नए फ़ोन्स के ऊपर काम किया है, तो इसलिए ज़्यादा चांस है। बट देख लेते हैं अटैम्प्ट करके क्या रिज़ल्ट आता है। हो सकता है मेरी ये राय जो है गलत साबित हो। तो चलें जी, J500 से स्टार्ट करते हैं। आज हम ये सारा ऑपरेशन जो है एक्वा डोंगल से अटैम्प्ट करेंगे। तो J500 पे देख लें गूगल अकाउंट है और इसको इसी तरीके से डाउनलोडिंग मोड पे लाना पड़ेगा। डाउनलोडिंग मोड पे लाने के लिए हम होम वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड करते हैं। इसके बाद वॉल्यूम अप दबाते हैं और डाटा केबल लगाएंगे। ठीक है, सैमसंग USB ड्राइवर आपके सिस्टम में लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये आपको पहले पार्ट में मैंने बता दिया था। ठीक है, अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे कोई ऑपरेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो सकेगा। फिर ये देखें, ये मैंने डाटा केबल लगा दिया है। अब क्योंकि ये ऑपरेशन हमने एक्वा डोंगल से अटैम्प्ट करना है, तो एक्वा डोंगल की एप्लीकेशन को रन करते हैं और वहाँ से इंटरफेस कंट्रोलिंग किस तरीके से आपने लेना है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्वा डोंगल को कनेक्ट करके मैंने इसकी एप्लीकेशन को देखें रन कर दिया है। और ये क्योंकि पुराने फ़ोन्स हैं एंड्रॉयड 5.6 वाले, इसके बाद हमने तरतीब से 7, 8, 9, 10, 11 तक जाएंगे और देखते हैं किस तरीके से किन किन फ़ोन्स को हैंडल किया जाता है। तो इसलिए आपने ये पुराने फ़ोन्स के लिए सैमसंग टैब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करके हम सैमसंग का टैब चूज़ करते हैं। सैमसंग का टैब चूज़ करने के बाद आपने इस रेड बटन पे क्लिक करके चेक करना है कि आपका फ़ोन कनेक्टिविटी में शो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद रीसेट FRP, और यहाँ से ये दो ऑप्शंस हैं पुराने फ़ोन्स के लिए। तो इनमें से हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं और डू जॉब बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये एक वार्निंग आ जाएगी कि ये ऑप्शन न्यू फ़ोन्स के लिए, इससे हो सकता है आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो जाए। तो खैर देखते हैं जो होगा। यस करते हैं फ़िलहाल, और फ़ोन हमारा ऑलरेडी J5 जो है कनेक्टेड है और देखते हैं कि फ़ाइनली इसका क्या रिज़ल्ट आने लगा है। तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देखें जी, फेल्ड आ रहा है, यानी FRP अनलॉक नहीं हो सका। फ़ोन तो रीस्टार्ट हो गया है और ये इसने रिज़ल्ट दे दिया है कि FRP रीसेट फेल, अनलॉक फेल। तो चलें, अभी एक तरीका और भी है, वो सेकंड अटैम्प्ट वो करके देखेंगे। तो इतनी देर में मैं दूसरे फ़ोन को J120AZ को लगाता हूँ और इसको भी, ये भी एंड्रॉयड 6 पे है और इसमें भी देख लें गूगल अकाउंट है। इसको भी यही तरीका अटैम्प्ट करके देखते हैं। अगर ये भी फेल हुआ तो दूसरा तरीका अटैम्प्ट करेंगे और दूसरे पे भी फेल हुआ तो इसका मतलब है ये दोनों फ़ोन एक्वा डोंगल जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। तो आप इसको जो है फिर लाजमी बात है कि UMT प्रो डोंगल से कर लें, या आप इनको बाईपास भी कर सकते हैं। ठीक है, बाईपासिंग की वीडियो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूँगा। वहाँ पे जितने फ़ोन्स, ये जो 5 फ़ोन्स हैं, इनमें से 3 फ़ोन्स बाईपास हो सकते हैं, यानी J5 और J120AZ बाईपास नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखें, अब हम इसी तरीके से आकर दूसरे फ़ोन को ये डू जॉब बटन पे क्लिक करते हैं। बाकी सेटिंग एज इट इज़ रहेगी। तो इस पे देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये देख लें, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और एंड पे इसका रिज़ल्ट भी देखें फेल ही आ रहा है, यानी ये वाला फ़ोन भी नहीं हो सका। तो ये अभी हमने एक्वा डोंगल में ओल्ड एंड्रॉयड को डील करने के लिए जो है ये पहला प्रोसीजर अटैम्प्ट किया है। अब प्रोसीजर नंबर 2 अटैम्प्ट करते हैं ओल्ड एंड्रॉयड के लिए। तो देख लेते हैं J5 को, ये देख लें ये आगे नहीं जा रहा, गूगल की वार्निंग स्टिल उसी तरह से आ रही है। अब हम अगेन इस फ़ोन को ऑफ़ करके डाउनलोडिंग मोड पे लेके चलते हैं और दूसरा अटैम्प्ट करके देखते हैं। तो इस J500H को आप अनलॉक कर सकते हैं ऑर्डिन के ज़रिए भी। इसकी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा। आप बगैर डिवाइस के भी कर सकते हैं, बट ये फ़ोन बाईपास नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी चेंज है। ये देखें जी, FRP का दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं यहाँ से एक्वा डोंगल से, और इसको डाटा केबल लगा के अगेन हम डू जॉब बटन पे क्लिक करते हैं और डू जॉब बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है फिर सामने। ठीक है, ये मैंने डू जॉब बटन पे क्लिक किया तो ये देख लें, ये इसने रीसेट FRP ओके शो कर दिया है। ओके तो शो कर दिया है। अब हम फ़ोन को भी ऑन करके देखेंगे कि वाकई ये काम हमारा हो गया है या नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि ओके तो हो जाता है बट फ़ोन FRP अनलॉक नहीं हुआ होता। तो जितनी देर में ये J5 ऑन होगा उतनी देर में हम अब ये दूसरे फ़ोन को J120AZ को अटैम्प्ट करके देखते हैं। J120AZ
ये मॉडल भी एंड्रॉयड 6 के साथ आता है। इसको भी डाउनलोडिंग मोड पे लेकर आते हैं और डाउनलोडिंग मोड पे लाने के बाद जो है इसको भी हम इसी दूसरे प्रोसीजर से FRP अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखें डू जॉब बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और डू जॉब बटन पे क्लिक करने के बाद जो है ये फ़ोन ये देख लें यहाँ पर स्टॉप हो गया। ठीक है, इससे आगे ना ये डन कर रहा है ना फेल कर रहा है, यानी मिड पे कहीं आके स्टक हो गया है, तो ज़्यादा चांस है कि ये फ़ोन भी नहीं हो सकेगा। तो अब इसके लिए हमें मैनुअली जो है चलें थोड़ी देर वेट करके देख लेते हैं। उतनी देर में J5 को देखते हैं कि उसने शो तो किया था FRP अनलॉक हो गया है, तो ये फ़ोन नहीं हुआ जी। देख लें अभी भी गूगल की वार्निंग आ रही है, जबकि एक्वा डोंगल ने कहा था FRP अनलॉक डन, तो नहीं हो सका। तो अब इसको आगे करके निकालना तो है, तो चलें इसको एक दफ़ा फिर UMP से ही करेंगे, लेकिन आज UMP की जो दूसरी एप्लीकेशन है सैम टूल, उसके ज़रिए करके दिखा देता हूँ। ये मुख्तलिफ़ टूल्स बताने का मकसद ये है कि सम टाइम ट्रेनिंग के दौरान भी इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीज़ें डिस्कस की जाएँ, तो जिन स्टूडेंट्स के पास डिवाइसेस हैं वो यहाँ से कवर कर लें ये सारी एप्लीकेशंस। तो ये देखें इसको मैंने फोर्सली स्टॉप कर दिया और J120 AZ जो है ये मॉडल भी FRP अनलॉक नहीं हो सका, ज़्यादा चांस तो यही नज़र आ रहा है। तो इसको हम फोर्सली रीस्टार्ट करके ऑन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्वा डोंगल इन दोनों फ़ोन्स में फेल होती भी नज़र आ रही है। तो अब हम इन दोनों फ़ोन्स को UMT Pro की जो दूसरी एप्लीकेशन है सैम टूल, लास्ट वीडियो में 2 वीडियो में हमने इसको FRP टूल से UMT के ट्राई किया था और इस वीडियो में हम UMT का सैम टूल जो है इसके साथ अटैम्प्ट करेंगे। ये देखें UMT का सैम टूल एप्लीकेशन जो है इसको मैंने रन कर दिया है और ये कह रहा है मिसिंग स्मार्ट कार्ड। अच्छा, मेरे पास क्योंकि अभी एक्वा डोंगल लगा हुआ इस वजह से ये मैसेज आ रहा है। मैं इसको अनप्लग करके वापस जो है UMT Pro डोंगल कनेक्ट करता हूँ और इसको कनेक्ट करने के बाद जो है दोबारा अटैम्प्ट करते हैं। देख लें जी ये वाला फ़ोन जो है J120 AZ ये भी गूगल अकाउंट अनलॉक नहीं हो सका। तो फाइनली ये रिज़ल्ट निकला कि एक्वा डोंगल जो है इन दोनों फ़ोन्स में गूगल अकाउंट हटाने में फ़ेल है। ठीक है, तो अब हम इसको ये करते हैं कि दोबारा डाउनलोडिंग मोड पे ले आते हैं और J5 को भी दोबारा डाउनलोडिंग मोड पर लेकर आएंगे और वहाँ पर डालने के बाद इसको हम फिर वापस UMT Pro डोंगल से FRP अनलॉक करके साइड कर देते हैं और एक फ़ोन और कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में हो जाए। ये वाली वीडियो पिछली 2 वीडियो से थोड़ी सी लंबी होगी, उसकी वजह सिर्फ ये है कि UMT Pro डोंगल की जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको बता दूँ। तो ये देखें जो सैम टूल एप्लीकेशन है इनकी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके ज़रिए आप फ़ोन को रूट भी कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक वगैरह भी हटा सकते हैं। बट हमारा चैप्टर क्योंकि अभी FRP का है, तो ये देखें ये UMT सैम टूल, इसको रन करते हैं तो यहाँ से हमने फ़ोन की फ्लैशिंग वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें टूल मेन्यू पे आते हैं और यहाँ से हम अपना मॉडल चूज़ करते हैं J120 AZ। तो अगर ये मॉडल ना हुआ लिस्ट में तो फिर आप करीब करीब का कोई मॉडल चूज़ कर सकते हैं। J500H को पहले अटैम्प्ट करते हैं, तो J500H ये देखें ये यहाँ से भी डन हो गया। तो ये भी UMT वालों का एक टूल है जी, इसमें सैमसंग के लिए स्पेशल है ये टूल। इसमें फ्लैशिंग, स्क्रीन अनलॉकिंग, रूट वगैरह काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इनकी वीडियोस भी चैनल पे लगी हुई है, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप अगर देखना चाहें तो देख लें। अब दूसरा मॉडल जो है J120 AZ, इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो ये मॉडल भी आई थिंक लिस्टेड नहीं है, तो करीब करीब का मॉडल J115F हम ले लेते हैं और डाउनलोडिंग मोड पे इस फ़ोन को भी कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हमने सिंपली रीसेट FRP बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद हमारा ये फ़ोन भी FRP अनलॉक हो जाना चाहिए। डेफिनेटली अगर ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम FRP टूल से कर सकते हैं, बट ये भी टूल आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस रखने पड़ते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऑपरेशन फर्स्ट एप्लीकेशन से नहीं हो रहा तो सेकंड से हो जाएगा। तो अब इन दोनों फ़ोन ने ऑन होने में टाइम लगाना है, तो इतनी देर में हम तीसरे फ़ोन को भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़ोन है जी J1, ठीक है, इस पे J120H मॉडल है। ठीक है, J120H है और इसको मैं आपको UMT की एक और एप्लीकेशन है GSM टूल, इसके ज़रिए अटैम्प्ट करके दिखाता हूँ। ये भी अच्छी एप्लीकेशन है। कुछ पुराने फ़ोन ग्रैंड प्राइम प्लस वगैरह जो है ना FRP पे इन दोनों से फेल होते हैं। चलें सॉरी, पहले इसको ना एक्वा डोंगल से देखते हैं J120 AZ को कि ये फ़ोन एक्वा डोंगल से अटैम्प्ट होता है या नहीं। ठीक है,
बाकी दोनों फ़ोन तो फेल हो गए थे। तो अब ये तीसरे फ़ोन को हम एक्वा डोंगल से पहले अटैम्प्ट करते हैं, उसके बाद फिर यूएमटी से भी ट्राई करेंगे। तो फ़ोन को देखें मैंने डाउनलोडिंग मोड पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से हमने इस तरीके से रिमूव एफआरपी मेथड 1 और मेथड 2 ये चूज़ कर लें और डू जॉब बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डू जॉब ऊपर हम ये कनेक्शन मोड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यस करेंगे तो देखते हैं जी इस फ़ोन का क्या रिज़ल्ट आता है। J120H मॉडल इस वक्त मैंने लगाया है और इसमें ये देख लें रीबूटिंग यानी इसने डन तो शो कर दिया कि फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है। तो अब हम वो तो J500H पे भी आया था बट FRP अनलॉक नहीं हुआ था, तो अब हम वेट करते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोन भी ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो इसको दूसरा अटैम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चलाया क्योंकि ये FRP अनलॉक नहीं हुआ था ये वाला फ़ोन भी। तो दूसरे तरीके से अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगेन देखें दूसरे तरीके से अटैम्प्ट करते हैं तो अभी भी ये फ़ोन FRP अनलॉक नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे इसने मैसेज दे दिया फेल्ड का और नीचे देखें प्रोसेसिंग सारी कंप्लीट हो गई है बट ये फ़ोन भी FRP अनलॉकिंग में फ़ेल हो जाएगा, यानी एक्वा डोंगल इन तीनों मॉडल्स में फ़ेल है। तो मैं J5 को दोबारा फोर्सली रीस्टार्ट कर रहा हूँ और J120AZ को भी दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ, जबकि ये फ़ोन देखें एक्वा डोंगल ने डन शो कर दिया बट यहाँ पे नेक्स्ट बटन ऑन नहीं हो रहा, यानी FRP अनलॉक नहीं हो सका। तो J120AZ को भी आप बाईपास कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कैसे आप इसको बाईपास कर सकते हैं। तो आप देख लें, सॉरी UMT प्रो डोंगल कनेक्ट करना था, चलें जी कनेक्ट कर दिया मैंने। और UMT प्रो की ये एक और एप्लीकेशन है जी UMT प्रो GSM टूल। ठीक है, GSM 5.1 आई थिंक इसका वर्जन है। इसके अंदर भी सैमसंग के FRP के एडिशनल फ़ीचर हैं और भी काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान टाइम शॉर्ट होता है इसलिए इन चीज़ों का जिनकी ज़रूरत कम पड़ती है उसको स्किप कर दिया जाता है। बट जिनके पास डिवाइसेस हैं वो ये ऑप्शंस अवेल किया करें। कुछ फ़ोन जो हैं वो किसी एप्लीकेशन से नहीं हो पाते तो हमें फिर दूसरी किसी एप्लीकेशन से अटैम्प्ट करना पड़ता है। जैसे ग्रैंड प्राइम G530 अक्सर तंग करता है FRP में, J531 मॉडल जो है। चलें जी इसको एक्सेप्ट करते हैं GSM एप्लीकेशन जो है UMT प्रो की, और एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट देखें ये इस तरह का इंटरफेस इसका आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, सैमसंग टैब पे आ जाना है। ठीक है, सैमसंग टैब पे आने के बाद नीचे बटन होगा अल्टीमेट फ्लैशर, इधर आ जाएंगे हम, और यहाँ पर आने के बाद आपने नेक्स्ट यहाँ से टूल FRP मेन्यू पे आना है और यहाँ पे भी आपको FRP हटाने के ऑप्शंस मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हम चूज़ करते हैं ओल्ड डिवाइसेस। एक दफ़ा आपने रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करना है ताकि आपको डिवाइस की कनेक्टिविटी नज़र आ जाए। डाउनलोडिंग मोड पे फ़ोन कनेक्ट करके एक दफ़ा रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करें ताकि आपको ऊपर डिवाइस सैमसंग की नज़र आए, और उसके बाद रीसेट बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, रीसेट FRP को चेक लगा के रीसेट बटन पे क्लिक कर दें। तो इस तरीके से भी आपका ये फ़ोन जो है गूगल अकाउंट अनलॉक होना चाहिए, बट इसने देखें रिजेक्ट कर दिया है, नहीं हो सका। तो कोई बात नहीं, रीसेट FRP टूल तो है, उससे हम कर सकते हैं, आपको पहले अटैम्प्ट करके दिखाया था। तो हम इसमें एक और तरीका है FRP रीसेट न्यू मेथड, ये वाला इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन को एक दफ़ा दोबारा डाउनलोडिंग मोड पे कनेक्ट करके, ठीक है, दोबारा डाउनलोडिंग मोड पे कनेक्ट करके करना है और रीसेट FRP करते हैं, देखते हैं अब ये फ़ोन अटैम्प्ट होता है या नहीं। ठीक है, अगर अब हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम FRP टूल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए डन हो गया, क्लोजिंग सेशन डन, यानी इस तरीके से ये वाला फ़ोन FRP अनलॉक हो चुका है। तो आप पुरानी डिवाइसेस को इतना ज़्यादा इजी ना लिया करें, ये भी जहन में ना रखा करें कि अब नई डिवाइस आएंगी, पुरानी भी आए तो कभी कभार अच्छा खासा दिमाग खपाना पड़ता है इस पर भी। तो ये देख लीजिए ये J120AZ जो है एक्वा डोंगल से फेल हुआ, UMT के हमने सैम टूल के ज़रिए इसको कवर किया है, हो गया FRP अनलॉक। इसको अब ऑफ़ करके साइड कर देते हैं और इस तरह J500H जो है इसने थोड़ा सा टाइम लगाना है। ठीक है, ये भी हो गया है, वैसे ना भी हुआ तो FRP टूल से कर सकते हैं, और ये फ़ोन भी हो चुका है। अब इनकी रिपोर्टिंग हम टेबल में ऐड कर देते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया इनका। तो इस टेबल पे आते हैं तो देखें J500H जो है एक्वा डोंगल से फेल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी फेल्ड, जबकि
जो 120AZ है इसको अटैम्प्ट किया, ये भी फेल्ड हो गया, नहीं हो सका। और ये 120H मॉडल जो है ये भी फेल हो गया, नहीं अटैम्प्ट हो सका। ठीक है, इनको हम रेड कर देते हैं, बाकी जो रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई या नहीं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।